गुड मॉर्निंग बच्चों। ट्रांसलेशन की वीडियो में आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 13 और वर्कशीट नंबर 13 में हमको सीखना है कंडीशनल सेंटेंसेस। देखिए, आपकी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें भी मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस सिखाए थे, बट कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। तो हमने आपको उसमें केवल एक टाइप बताया था जिसका नाम था टाइप 1। अब जब आप लोग 6th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं तो हम कंडीशनल सेंटेंसेस का अब दूसरा टाइप सीखेंगे और वो है टाइप 2। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि टाइप 0 और टाइप 1 मुझे बताने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, सीधे हम टाइप 2 की बात करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में टोटल कितने टाइप होते हैं? देखिए, टाइप 0 होता है, टाइप 0 होते हैं कंडीशनल सेंटेंस, टाइप 1 होता है कंडीशनल सेंटेंस, टाइप 2 होता है कंडीशनल सेंटेंस और 3 टाइप का भी कंडीशनल सेंटेंस होता है। मतलब इन टोटल कंडीशनल सेंटेंसेस जो हम लोग सीखते हैं वो 4 टाइप के सीखते हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो टाइप 0 जो होता है वो हम सीख चुके हैं, टाइप 1 जो होता है वो हम सीख चुके हैं। आज हम टाइप 2 सीखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम टाइप 3 भी सीखेंगे। ओके, तो टाइप 2 की अगर हम बात करें तो टाइप 2 नीचे है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक सेंटेंस होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट होने का मतलब 2 क्लॉज होते हैं। तो जो उसमें 2 क्लॉज होते हैं तो उस 2 क्लॉज में से एक होता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको हम इफ़ कंजंक्शन लगा के बनाते हैं। जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा उसमें कंजंक्शन तो आएगी, तो उसमें हम कौन सी कंजंक्शन लगाते हैं? इफ़ कंजंक्शन लगाते हैं। इसलिए वी कैन कॉल इफ़ क्लॉज ऑल्सो, हम उसे इफ़ क्लॉज भी बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो क्लॉज होता है वो कौन सा क्लॉज होता है? वो होता है मेन क्लॉज। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में 2 पार्ट होते हैं, एक पहला पार्ट होता है, एक दूसरा पार्ट होता है। तो जो पहला पार्ट होता है वो होता है इफ़ क्लॉज और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है मेन क्लॉज। ये तो किसी भी कंडीशनल सेंटेंसेस में होते हैं, चाहे वो टाइप 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज सभी में होता है। इफ़ क्लॉज हमें क्या बताता है? इफ़ क्लॉज हमें बताता है कंडीशन, और मेन क्लॉज क्या बताता है? मेन क्लॉज हमें बताता है रिजल्ट। ठीक है, तो जो इफ़ क्लॉज का मतलब क्या हुआ? इफ़ क्लॉज का मतलब ऐसा क्लॉज जो इफ़ कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, और मेन क्लॉज आप जानते ही हैं, ऐसा क्लॉज जो किसी और दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 वाला जो कंडीशनल सेंटेंस होता है इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस, उसका यूज़ हम क्या एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं? उसका यूज़ हम ड्रीम्स यानी कि अपने सपनों को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। अगर हम कोई सपना देख रहे हैं, सपना कैसे देख रहे हैं हम? सोचिए, मैं अभी आपको करंट में पढ़ा रही हूँ, वीडियो के ज़रिए अगर पढ़ा रही हूँ तो मैं सपना कैसे देख सकती हूँ? सपना में देख रही हूँ कि अगर मैं आप लोगों के सामने होती, अगर मैं क्लास में आप लोगों के डायरेक्ट सामने होती तो मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस और बेटर समझा सकती थी, या अगर आप मेरे सामने होते तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते थे। तो अब ये क्या है? ये एक अनरियल सिचुएशन है, क्योंकि ये रियल तो नहीं है। रियल तो ये है कि हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं? थ्रू वीडियो, यानी कि वीडियो के ज़रिए पढ़ रहे हैं, हम आमने सामने बैठ कर नहीं पढ़ रहे हैं। तो लेकिन मैं ऐसा सोच तो सकती हूँ ना, मैं ऐसा कर नहीं सकती लेकिन मैं ऐसा सोच सकती हूँ। तो सोचने वाली जो सिचुएशन है वो कौन सी सिचुएशन होती है? वो अनरियल सिचुएशन होती है, या बोल सकते हैं वो हमारा ड्रीम होती है। एंड थिंग्स दैट आर अनलाइकली टू हैपन। अनलाइकली टू हैपन का मतलब क्या होता है? कि जिसके होने की संभावना ना हो। हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचें जो अनरियल हो, या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर सपना देखें जो पूरा ना हो सके, या बोल सकते हैं उसको अनलाइकली टू हैपन, जिसके होने की संभावना ना हो। तो उन सारी अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम टाइप 2 का यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और मैं सपना देख रही हूँ कि काश मैं भारत की प्रधानमंत्री होती। अगर मैं भारत की प्रधानमंत्री होती तो
मैं महंगाई कम कर देती, लेकिन मैं भारत की प्रधानमंत्री नहीं हूँ, ये मेरा सपना है। और जो कैसा है, अनलाइकली टू हैपन है, प्रेजेंट में तो नहीं पूरा होने वाला है अभी, है ना। तो इस तरीके का सपना देखना जो अनरियल लगे, जो असली ना लगे, ठीक, ऐसे सपने को एक्सप्रेस अगर हमें इंग्लिश में करना है तो हम कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको, एक इफ़ क्लॉज होता है, एक मेन क्लॉज होता है। तो इफ़ क्लॉज में क्या होगा, स्टार्टिंग इफ़ से होगी, फिर सब्जेक्ट होगा और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, क्योंकि उसे हम पास्ट में बनाते हैं। जो इफ़ क्लॉज होता है वो हमारा पास्ट में बनता है, तो पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, या हैड लगाएंगे, हैव की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इफ़ हो गया, कंजंक्शन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका एक क्लॉज बन गया। मेन क्लॉज में क्या करते हैं, फिर से सब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वुड या कुड, वुड या कुड, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और कभी कभी ऐसे भी आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आता है, तो वुड भी आता है और कुड भी आता है। ठीक, बात एक ही है, वुड या कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बी और उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट। तो इससे बनता है आपका मेन क्लॉज, और ये जो आपका है वो है आपका इफ़ क्लॉज। इन दोनों से पूरा टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए, इफ़ हो गया आपका, फिर आई सब्जेक्ट हो गया, फिर हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म या हैड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया मनी। तो इफ़ आई हैड मनी, अब इफ़ आई हैड मनी अनरियल सिचुएशन है, ऐसे आपको बात करनी है कि प्रेजेंट में आप बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास पैसा होता, आई वुड गिव यू, तो सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद हो गया वुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, तो मैं तुम्हें दे देता। अब ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही मैं तुम्हें दे सकता हूँ, अगर होता तो दे देता, बट आई डोंट हैव द मनी, मेरे पास मनी नहीं है। तो ये एक आपकी कैसी सिचुएशन है, ये आपकी अनरियल सिचुएशन है, अनरियल सिचुएशन है, ठीक है, अनरियल सिचुएशन है। इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता, ठीक है। अब आप दूसरा सेंटेंस देखिए, इफ़ शी न्यू, न्यू क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इफ़ शी न्यू द आंसर, इफ़ शी न्यू द आंसर शी वुड विन, विन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो शी वुड विन द प्राइज। तो अब क्या है, इफ़ कंजंक्शन हो गया आपका, इफ़ क्लॉज का कंजंक्शन हो गया, तो इफ़ शी न्यू द आंसर, अगर उसे उत्तर पता होता। अनरियल सिचुएशन में बात करनी है, तो अनरियल सिचुएशन में तो ऐसे ही बात होगी, अगर उसे उत्तर पता होता, शी वुड विन द प्राइज, तो वह इनाम जीत जाती। अगर उसे उत्तर पता होता तो वह इनाम जीत जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम सिर्फ यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पर बैठकर अनुमान लगा रहे हैं कि अगर पता होता तो वो जीत जाती, ना उसे पता था और ना ही वो जीती, दोनों ही चीज़ें नहीं हुई। अगला सेंटेंस देखिए, इफ़ आई डिड नॉट स्मोक, अब जो डिड नॉट है ये पास्ट में लगा हुआ है ना, हेल्पिंग वर्ब के सेंस में लगा हुआ है, और जब डिड लग जाता है तो डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होती है, हेल्पिंग वर्ब की डू की सेकंड फॉर्म मान लीजिए, तो उसके बाद फिर वर्ब जो लगती है वो फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो इफ़ आई डिड नॉट स्मोक आई वुड बी हेल्दी, आई वुड बी हेल्दी, ठीक है। तो वुड आ गया, वुड के बाद वर्ब आ गई, और उसके बाद तो जो आपका ऑब्जेक्ट है, या बोल सकते हैं कभी कभी कॉम्प्लीमेंट भी आता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो इफ़ आई डिड नॉट स्मोक आई वुड बी हेल्दी, अगर मैं स्मोक ना करता, वैसे तो मैं करता हूँ, अनरियल सिचुएशन क्या है, ना करता, तो मैं हेल्दी होता, तो मैं हेल्दी होता मतलब तो मैं स्वस्थ होता, अगर मैं धूम्रपान ना करता तो मैं स्वस्थ होता, ठीक है। अनरियल सिचुएशन के सेंस में बात करेंगे। फोर्थ देखिए, इफ़ ही हैड इनफ एक्सपीरियंस फॉर द जॉब द बॉस कुड हायर हिम, कुड भी लगा सकते हैं, जैसे वुड लगा सकते हैं वैसे कुड भी लगा सकते हैं। तो इफ़ ही हैड इनफ एक्सपीरियंस फॉर द जॉब, अगर फॉर द जॉब नौकरी के लिए उसके पास, अगर उसके पास नौकरी के लिए इनफ एक्सपीरियंस पर्याप्त अनुभव होता,
तो बॉस कुड हायर हिम का मतलब नौकरी पर रखना, तो बॉस उसे रख सकते थे। कहाँ पर? नौकरी पर। तो बॉस उसे रख सकते थे, लेकिन बॉस ने नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उसके पास अनुभव था ही नहीं। तो अनलाइकली सिचुएशन है, ये काम हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि जो काम था ना वो पास्ट में हो चुका। जो ये सारा काम चल रहा है पास्ट में हो चुका, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। आप सिर्फ अभी बैठकर ख़याली पुलाव पका सकते हैं, आप सिर्फ अभी बैठकर बोल सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा कर लेते, अगर वैसा होता तो वैसा कर लेते, लेकिन अब हो कुछ भी नहीं सकता। आप सिचुएशन को बदल नहीं सकते हो। अनलाइकली टू हैपन का मतलब सिचुएशन अब आपके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है, आप सिर्फ बात कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ और सेंटेंसेस देखिए। इफ़ आई हैड योर फ़ोन नंबर, अगर मेरे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर होता, आई वुड कॉल यू, तो मैं तुम्हें फ़ोन कर देता, लेकिन मेरे पास तुम्हारा नंबर था ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया ही नहीं। इसका सेंस ये निकल कर आता है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू कम टू द पार्टी, अब यहाँ कम नहीं है, यहाँ केम है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इफ़ यू केम टू द पार्टी वी वुड हैव अ लॉट ऑफ फन, अगर तुम पार्टी में आते, तुम नहीं आए, अगर तुम पार्टी में आते तो वी वुड हैव अ लॉट ऑफ फन, तो हमें बड़ा मज़ा आता या हम बहुत मज़ा करते। ना तो तुम पार्टी में आए और ना ही हमने बहुत मज़ा किया। अनरियल सिचुएशन, या बोल सकते हैं आप सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन है आपकी। सेवेंथ देखिए, इंपॉर्टेंट है। इफ़ आई वर अ रिच मैन, यहाँ पर बात हो रही है ड्रीम की। किसकी? ये ड्रीम का एग्जाम्पल है, यहाँ ड्रीम की बात हो रही है। इफ़ आई वर अ रिच मैन, अगर मैं एक धनी व्यक्ति होता या अगर मेरे पास धन होता, तो यहाँ पर आई के साथ ध्यान रखिएगा, वैसे तो आई के साथ वॉज लगाते हैं जनरली, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ वॉज लगाते हैं, लेकिन यहाँ ड्रीम वाली कंडीशन होती है तो आई के साथ हमेशा वर लगता है ना, या कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमेशा वर लगेगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। इफ़ आई वर अ रिच मैन आई वुड बाई अ होम लाइक पैलेस, तो अगर मैं एक धनी आदमी होता, अगर मैं पैसे वाला आदमी होता तो मैं महल जैसा घर खरीदता, लेकिन मैं पैसे वाला आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ पैसे वाले आदमी होने का क्या देख रहा हूँ? मैं सपना देख रहा हूँ। अगर मैं होता और वो भी पास्ट में होता तो मैं तुम्हारे लिए एक महल के समान, महल के जैसा, पैलेस का मतलब होता है महल, राजमहल के जैसा घर खरीदता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ़ आई कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, अब यहाँ कुड लगा हुआ है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको बताया था वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो ये भी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है ना। कौन सी वर्ब की? कैन की। कैन की सेकंड फॉर्म कुड है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से मतलब है वर्ब कोई सी भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है। तो इफ़ आई कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, अगर मैं इंग्लिश बहुत अच्छी से बोल पाता, इफ़ आई कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, अगर मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल पाता, बोलता नहीं बोल पाता क्योंकि कुड लगा हुआ है, तो आई वुड लुक फॉर अ जॉब इन फॉरेन कंपनी, तो मैं एक फॉरेन कंपनी में नौकरी ढूंढता। लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, लुक फॉर क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है सर्च करना, खोजना। तो आई वुड सर्च अ जॉब इन फॉरेन कंपनी, तो मैं एक विदेशी कंपनी में नौकरी तलाशता। अगर मुझे इंग्लिश बोलना बहुत अच्छे से आता तो मैं एक विदेशी कंपनी में नौकरी तलाशता। और सेंटेंसेस देखिए, इफ़ ही हैड टाइम, अगर उसके पास टाइम होता, ही वुड स्टडी वेल फॉर हिज एग्ज़ाम, तो वो अपनी एग्ज़ाम्स के लिए, वो अपनी परीक्षाओं के लिए स्टडी वेल और अच्छे से पढ़ाई करता। अगर उसके पास समय होता तो वो परीक्षाओं के लिए अच्छे से पढ़ाई करता, लेकिन उसके पास समय नहीं था, बट ही डिड नॉट हैव द टाइम, उसके पास समय था ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, इफ़ इट डिड नॉट रेन, अगर बारिश नहीं होती, वी वुड गो ऑन अ पिकनिक, तो हम कहाँ जाते? हम पिकनिक पर जाते। इफ़ इट डिड नॉट रेन, अगर बारिश नहीं होती, वी वुड गो ऑन अ पिकनिक, तो हम पिकनिक पर जाते। नेक्स्ट देखिए, इफ़ माई हाउस वॉज इन द फॉरेस्ट, अगर मेरा घर कहाँ होता? अगर मेरा घर होता, अब ये ड्रीम वैसा वाला ड्रीम नहीं है ना, कि मैं कुछ होता, अगर मैं कुछ होता, वह कुछ होता, तुम कुछ होते तो वर लगाते। ठीक है, यहाँ पर वर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ माई हाउस वॉज इन द फॉरेस्ट, अगर मेरा घर जंगल में होता, आई वुड वॉक कॉन्स्टेंटली इन द ग्रीन, तो मैं क्या करता?
आई वुड वॉक में चलता। कॉन्स्टेंटली मीन्स क्या होता है? कॉन्स्टेंटली मीन्स होता है लगातार। इन द ग्रीन का मतलब घास में, हरियाली में, हरा हरा, मेरे पैरों के नीचे सब कुछ हरा हरा होता तो घास होती। तो आई वुड वॉक कॉन्स्टेंटली इन द ग्रीन, मैं लगातार घास में चलता, है ना। इफ़ माई हाउस वॉज इन द फॉरेस्ट, अगर मेरा घर जो है वो जंगल में होता तो मैं लगातार घास में चलता, घास पर चलता। नेक्स्ट देखिए, इफ़ आई वर यू, अब यहाँ पर ड्रीम की बात है। इफ़ आई वर यू, आई वॉज यू नहीं आएगा। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता या अगर मैं तुम होता, एक ही बात है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इफ़ आई वर यू आई वुड वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, तो मैं, वॉन्ट मीन्स चाहना, मैं चाहता। अब यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब है ना, इन्फिनेटिव वर्ब से ये जुड़ा हुआ है, टू बी लगा हुआ है, तो टू बी इन्फिनेटिव है। तो आई वुड वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो तुम नहीं चाहते डॉक्टर बनना, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एक डॉक्टर बनना चाहता। तो ये सारे सेंटेंसेस बच्चों हमने जो पढ़े हैं ये सभी टाइप 2 से रिलेट करते हैं। तो आज आपको एक थोड़ा सा छोटा सा आइडिया हो गया होगा कि टाइप 2 वाले सेंटेंसेस जो हैं वो किस टाइप के होते हैं, जिसमें हम ड्रीम की बात करते हैं, अनरियल सिचुएशन की बात करते हैं, या ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जो अनलाइकली टू हैपन होती हैं। ओके, तो जो भी सेंटेंसेस इंग्लिश में लिखे हुए हैं उन्हें आप क्या कीजिएगा, हिंदी में ट्रांसलेट कीजिएगा। तो पूरे 12 सेंटेंसेस हैं, 12 सेंटेंसेस आपको वर्कशीट नंबर 13 के अंदर अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं, या बोल सकते हैं ट्रांसलेट करने हैं। तो अगली वीडियो में अब हम अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।